देखनी है प्यार की कहानी तो देखना ना भूले लव कहानी। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? श्यामा 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 मेरी जान, यही अदा तो पसंद है मुझे तुम्हारी। तुम बस पीछे ही देखती रहती हो और खुश होती रहती हो कि तुम सबसे आगे हो और सब तुम्हारे पीछे हैं, पर असल में कोई है जो तुमसे 2 कदम आगे है। बस तुम्हें आगे देखने की जरूरत है और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है। कौन है? मैं और कौन? भला एक चील की नजर से कब तक एक नागिन बच सकती है? अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम्हें 24 घंटों के बारे में कैसे पता चला? क्या करोगी ये जानकर कि मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चल गया ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम ये सोचो कि अब क्या करोगी, कैसे साबित करोगी कि मैं कितना घटिया लड़का हूं या कितना कमीना लड़का हूं, वगैरह वगैरह। एक तीली से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? पूरा का पूरा माचिस का डब्बा है मेरे पास, कब राख कर दूंगी पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, समझे? आग डब्बे से नहीं तीली से लगाई जाती है, और आग तो छोड़ो, तुम्हारे लिए तो एक चिंगारी ही काफी है मेरी जान। देखो, मुझे डराना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा, ना मीरा और ना ही श्याम। ओह, तो उसका नाम श्याम है जिससे तुम प्यार करती हो। तुमको कैसे पता चला कि मैं श्याम से प्यार करती हूँ? श्यामा, कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे? तुम्हें इससे क्या मतलब कि मुझे कैसे पता चला, कैसे पता नहीं चला? तुम बस ये सोचो कि अब क्या करोगी। नहीं, मुझे बताओ तुम्हें सब कैसे पता चला? किसने बताया? ओह, मीरा ने बताया होगा। लगता है शौक की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मीरा ये सब मुझे कैसे बताएगी जब उसे खुद ही नहीं पता है कि उसकी दोस्त उसके साथ क्या खेल खेल रही है। नहीं, मीरा जानती है कि श्याम उससे मेरा मतलब है मुझसे प्यार करता है। उसी ने बताया होगा तुम्हें, है ना? है ना? बोलो। वैसे मानना पड़ेगा, झूठ भी कितनी सच्चाई से बोलती हो कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी फेल हो जाए। सही कहा तुमने। मीरा यही जानती है कि श्याम तुमसे प्यार करता है, पर सच तो ये है कि श्याम तुमसे नहीं मीरा से प्यार करता है, और मीरा भी श्याम से प्यार करती है। पर क्योंकि तुम श्याम से प्यार करती हो, इसलिए तुमने मीरा और श्याम को अलग करने के लिए सारा खेल रचा। मीरा को बताया कि श्याम तुमसे प्यार करता है, और श्याम को बताया कि मीरा किसी और से प्यार करती है, ताकि श्याम को संभालने में तुम खुद उसके करीब आ जाओ। यहां तक तो ठीक था, पर जब तुम्हें समझ आ गया कि श्याम मीरा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो तुमने मीरा के कैरेक्टर को मेरे जरिए गलत साबित करने की कोशिश की, ताकि श्याम मीरा से नफरत करे और तुमसे मोहब्बत करने लगे। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं कि मुझे ये सब कैसे पता चला। जब मैं और मीरा होटल डिनर डेट पर गए थे, तब मैंने देख लिया था कि तुम हमारा पीछा कर रही हो, पर एक लड़का भी था जो हमारा पीछा कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है। वैसे मैंने अक्सर तुम्हें उस लड़के के साथ देखा था, पर पता नहीं कर पाया कि वो कौन है। मीरा भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी जब भी श्याम उसके आसपास होता था। मैंने बहुत कोशिश की, पर हर बार तुम सच को छुपाने में कामयाब हो जाती थी। पर फाइनली मुझे मौका मिल ही गया। जब श्याम होटल के बाहर जा रहा था, तो तुम भी उसके पीछे पीछे बाहर गई। मैंने देख लिया था, तो मैंने मीरा को रूम में जाने को कहा और तुम दोनों के पीछे आ गया। तुम दोनों की सारी बातें सुन ली, और मैं श्याम या मीरा तो हूं नहीं जो तुम्हारे झूठे दिलासे को समझ ना पाऊं। पर फिर भी कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने मीरा को अपने विश्वास में लिया और सारा सच जान लिया। अच्छा, तो इसलिए तुम मीरा से इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे? क्यों? शहद में जहर घोलने की कला सिर्फ तुम्हारे ही पास नहीं है, कुछ हुनर तो हम भी रखते हैं। हो गई तुम्हारी बकवास खत्म? अब फाइनली बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मीरा के अलावा
और क्या ही चाहिए मुझे। सच बताऊं, अब तो और ज्यादा प्यार करने लगा हूं मैं मीरा से। कितनी भोली और मासूम है वो। अब मैं उसे हासिल करने के साथ साथ पाना भी चाहता हूं, जिसमें मेरी मदद करोगी तुम। क्या क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारी मदद करूंगी? अच्छा, मतलब तुम सबके सामने मेरा बैंड बजाओगे और मैं तुम्हारी शादी में गिटार बजाऊंगी? क्यों, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो या खुद को जरूरत से ज्यादा स्मार्ट? एक सच्चाई क्या पता चल गई तुमको, खुद को तुर्रम कहाँ समझ रहे हो? और वैसे भी अब जब तुम सबको सच बता ही दोगे तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी? अरे अकल से पैदल, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, तब तो मैं सच में सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। ठीक है, जाओ जाओ, तुमको जो करना है वो कर लो। वैसे भी शाम तक श्याम की दी हुई 24 घंटे की मोहलत खत्म हो जाएगी और श्याम हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। फिर कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबूत मैं दूंगा तुम्हें, एक ऐसा सबूत जिससे साबित हो जाएगा कि मैं एक गलत लड़का हूं मीरा के लिए। मुझे बेवकूफ समझ रखा है जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मीरा बेवकूफ है, मैं नहीं जो तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी। तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ये सब? ये मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूं। अगर श्याम यहां से चला गया तो मीरा भी मुझसे दूर हो जाएगी, पर मैं मीरा को हर हाल में पाना चाहता हूं। इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। तुम श्याम को हासिल करना चाहती हो और मैं मीरा को, तो क्यों ना हम मिलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। पर मुझे तुम पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। तुम कभी भी अपनी औकात दिखा सकते हो। औकात दिखाने में तो तुम भी कम नहीं हो जाने मन। वैसे भी यहाँ बात भरोसे और यकीन की तो है ही नहीं, यहाँ बात नस की है, जो हम दोनों की एक दूसरे के हाथों में है। बल्कि मेरा वजन ज्यादा है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी नस दबाई तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तुम्हारा सब कुछ एक झटके में खत्म कर सकता हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है मीरा और श्याम मेरा सब कुछ है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी जैसी मतलबी लड़की क्या जाने प्यार और दोस्ती के मायने। मैं तो कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तुमने जो श्याम का गैर कानूनी दाखिला कराया है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कंप्लेन की तो 1 मिनट में तुम्हारा करियर चौपट हो जाएगा और फिर तुम्हारी करतूत मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा क्या होगा वो तो भगवान भी नहीं बता सकते। इसलिए तुम्हारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला, तुम्हें मेरी बात माननी होगी और दूसरा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात माननी होगी। और तुम मेरा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना बिगाड़ सकती हो कि मीरा को मेरा सच बता सकती हो, जिसको भी मैं अगर चाहूं तो संभाल लूंगा। सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। वाह, मानना पड़ेगा, क्या तैयारी करके फंसाया है मुझे। पर पता है, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। बहुत हल्के में ले लिया था मैंने तुम्हें, बस इसी का फायदा तुमने उठा लिया। पर पता है, अब एक गलती तुम कर रहे हो मुझे हल्के में लेकर। ठीक है, बाजी तुम्हारे हाथों में है तो तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। बताओ क्या करना है? तो चलो खेल की शुरुआत करते हैं। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर एक फोटो भेजा है, वो फोटो तुम शाम को दिखाओ। उसे यकीन हो जाएगा कि मैं मीरा को धोखा दे रहा हूँ। पर शाम ने उस फोटो को मीरा को दिखा दिया तो तुम किस दिन काम आओगी? देखो, सबूत तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, मैं संभाल लूंगी। फिर आगे क्या करना है? वही जो तुम अभी तक कर रही थी। शाम को मेरे और मीरा के खिलाफ भड़काओ, लेकिन थोड़ा अलग तरह से। तुम्हारा तरीका तो बेकार था, अब मेरा तरीका सुनो। क्यों, क्या बेकार था? इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने। अगर तुम उस दिन उस होटल में अपनी औकात, मेरा मतलब है मीरा के साथ जबरदस्ती करते तो आज मीरा तुम्हारे और श्याम मेरे साथ होता। तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से तुम आज तक हारती आई हो। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि श्याम मीरा को उसके साथ हुई जबरदस्ती की वजह से छोड़ देगा? अरे हम जैसे आशिकों की पहुंच सिर्फ शरीर तक होती है, पर श्याम और मीरा जैसे दीवाने रूह तक पहुंचते हैं। उन्हें छुए या अनछुए से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह,
लगता है मीरा का रंग तुम पर भी चढ़ने लगा है, तभी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। छोड़ो, मैं किससे कह रहा हूँ, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं प्यार को नहीं समझती। तुम्हें क्या पता कि मैंने शाम को पाने के लिए क्या क्या किया है। हर हद पार की है मैंने। पता है क्यों? क्योंकि बेहद प्यार करती हूँ मैं शाम से। यही तो फर्क है तुम्हारे मेरे और श्याम मीरा के प्यार में। हम दोनों भी प्यार में हैं और श्याम मीरा भी, पर हमें सिर्फ अपनी खुशी दिखती है और उन्हें एक दूसरे की। गलती से भी मत सोचना कि उन्हें आग नहीं लगती जब वो अपने प्यार को किसी और के साथ देखते हैं। पर वाह, क्या दीवानगी है कि अपनी प्यार की खुशी के लिए अपनी खुशी क्या, खुद को भी कुर्बान कर दिया उन्होंने। जब तुम्हें उनका प्यार इतना ही सच्चा और अच्छा लग रहा है तो फिर ये सब कर क्यों रहे हो? छोड़ दो ना मीरा को शाम के लिए। पता नहीं तुम्हें इतनी गलत फहमी क्यों है कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। जो मैंने कहा उसे तुम भी जानती हो, पर क्या करें, गिरगिट अपना रंग बदलता है पर अपनी रंग बदलने की फितरत नहीं। हम इतना बर्दाश्त कहाँ कर पाएंगे? चाहे जो हो जाए, मैं मीरा को तो पाकर ही रहूंगा। एक मिनट, अभी तक तो तुम कहते थे कि तुम मीरा को हासिल करके रहोगे। अब क्या हो गया तुम्हें? ये पाना कहाँ से आ गया? क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि पाने में जो मजा है, जो नशा है, वो हासिल करने में कहाँ। हासिल करने में तो सिर्फ शरीर मिलता है, पर पाने में रूह को भी छू सकते हैं। और फिर तुम भी तो यही कोशिश कर रही हो ना कि श्याम तुमसे प्यार करने लगे। तुम भी तो उसे पाना ही चाहती हो, वरना अगर तुम चाहती तो अब तक तो उसे हासिल कर ही चुकी होती। वैसे मानना पड़ेगा, कुछ तो है मीरा में जो हर लड़का उसका दीवाना हो जाता है। पहले श्याम और अब तुम। सही कहा तुमने, कुछ नहीं, बहुत कुछ है मीरा में। उसकी आंखों में जो मैंने प्यार, दीवानगी और पागलपन देखा है श्याम के लिए, वही प्यार, दीवानगी और पागलपन मुझे भी चाहिए, पर मेरे लिए। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं मीरा को अपना बना कर ही रहूंगा, तन से भी और मन से भी। और मैं श्याम को। चलो, चाहे ऐसे या वैसे, अब तो श्याम मेरा ही होगा। ये लो श्याम, मेरी बात का प्रूफ। तुम्हें मुझ पर तो यकीन रहा नहीं, अब शायद ये सबूत ही तुम्हारी आंखें खोल दे। ये विक्की किससे गले मिल रहा है? होगी कोई उसकी चाहने वाली। देखो देखो, ध्यान से देखो, कितनी बेशर्मी दिखा रहा है ये विक्की। क्योंकि मेरी बात तो तुम्हें सुनाई देती नहीं है। हर बार तुम मुझे ये एहसास कराते हो कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, दुश्मन हूँ, जो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। सॉरी श्यामा जी, मैंने आप पर यकीन नहीं किया, जबकि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। बस श्याम, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ भागते भागते। भागने से थकान नहीं होती, पर अगर कोई भरोसा न करे तो हिम्मत जरूर टूट जाती है। मैं तुम पर बहुत यकीन करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम बहुत तो नहीं पर थोड़ा तो यकीन रखो मुझ पर। मैं तुम्हारे और मीरा के ही साथ हूँ, पर हर बार तुम मेरा दिल दुखा देते हो। प्लीज श्यामा जी, मुझे और शर्मिंदा मत करिए। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मैं सच में आपसे वादा करता हूँ कि अब से आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है श्याम, मैं तो तुम पर हमेशा से यकीन करती आई हूँ, पर अब ये उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरा यकीन नहीं तोड़ोगे। चलो, अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुमने आगे क्या सोचा है। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं और कैसे करूं। वो विक्की जिस तरह से अपनी चाल चल रहा है, उसे हराना बहुत मुश्किल लग रहा है, और मीरा भी उस पर बहुत यकीन करती है, इसलिए उसकी जाल में फंसती ही जा रही है। जितना अभी तक मैं समझ पाया हूँ तो लड़कियां विक्की की कमजोरी है, और मुझे लगता है विक्की की यही कमजोरी हमारी ताकत बन सकती है। लेकिन इसको अपनी ताकत बनाए कैसे, बस ये समझ नहीं आ रहा। ओके, चलो सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर मिल ही जाएगा। हो गया ना तुम्हारा काम? हाँ, अब शाम को मुझ पर पूरा यकीन हो गया है। अब वो वही करेगा जो मैं कहूँगी। पर अब तुम क्या करने वाले हो? मैं वो करने वाला हूँ जो श्याम कभी सोच भी नहीं सकता। मतलब क्या सोच नहीं सकता? तुमने अभी कहा ना कि श्याम तुम पर बहुत यकीन करता है, और अब वो वही करेगा
जो तुम कहोगी, है ना? तो चलो उसके यकीन का इम्तिहान लेते हैं, पता तो चले तुम्हारे श्याम को तुम पर कितना यकीन है। अब इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें नहीं लगता हमें अपना समय फालतू चीजों में नहीं लगाना चाहिए? अब ये तुम डिसाइड करोगे कि क्या चीज फालतू है और क्या सही। भूलो मत, जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना है, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के, समझी? अब सुनो मेरी बात कि तुम्हें क्या करना है। पर इससे तो मैं श्याम का भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। सोच लो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यकीन करो मुझ पर, मैं श्याम की नहीं तुम्हारी ही मदद कर रहा हूं। ये श्यामा कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। रुकिए, कहानी अभी बाकी है। पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जवाब सबसे पहले मिल सके। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।